पीएमसीएच अस्पताल में जो है एक और घपला हुआ है। घपला इसलिए हुआ है क्योंकि पीएमसीएच में जब कोरोना का समय चल रहा था उसमें कुछ चीज़ें खरीदी गई, जिसमें से लोकल स्तर पर कॉटन, चादर, कंबल, पीपीई किट, जांच किट सहित अन्य सर्जिकल आइटम की खरीद हुई थी। ये जो खरीद होता है उसमें ये सारा आंकड़ा जो है एक किताब में यानी एक कॉपी में लिखा जाता है, जिसको वहाँ की भाषा में पीएमसीएच की भाषा में हम एलपी बुक करते हैं, यानी एलपी बुक इसे हम लोग कहते हैं। एलपी बुक में सारी चीज़ें दर्ज होती है। अब कहा जा रहा है कि जो एलपी बुक है वही जो है गायब हो गया, यानी जो रजिस्टर था जिसमें सारा सामान का एक तरह से आकलन था, कौन सामान आया नहीं आया, वो उसका जो पूरा आकलन जो लिखा हुआ था उसको ही गायब कर दिया गया। गायब करने का आरोप जो है और किसी पे नहीं है। चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिखने वाले जो है वर्तमान लिपिक सह भंडारपाल महेश प्रसाद शर्मा जो हैं वो अधीक्षक यानी जो पीएमसीएच के अधीक्षक हैं, उनको चिट्ठी लिखते हुए कह रहे हैं कि भाई देखिए कि ये 5 पन्ने का चिट्ठी है और ये जानबूझ करके जो है शिवेंद्र प्रसाद और हेमंत कुमार पर ये आरोप लगाया गया है। यानी इससे पहले जो भंडार पालक थे उन पर यह आरोप लगाया है। आरोप में लिखा गया है कि देखिए एलपी बुक में आपत्ति दर्शाने की बात कही गई है। पत्र में लिखा गया है कि भंडार पीजी और मौजूदा सामग्रियों का मिलान करने पर बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। इसी कारण से शल्य भंडार के 5 सालों के भंडार पंजी के वितरण की जांच वरीय अधिकारियों से कराई जाए। अभी कुछ दिन पहले जो है एक छापेमारी हुई थी पीर बहोर बीएम दास रोड में। वहाँ पे जो है कुछ पीपीई किट मिले थे और एचआईवी किट बरामद हुए थे। कहा जा रहा है कि जो एचआईवी किट है यानी कि जो भी सामान आता है उसको बेच दिया जाता है और भंडारण में दिखा दिया जाता है, यानी लेकिन जो भंडारण में जो सामानें दिखाई गई उसका भी काफ़ी अंतर रहा। यानी कि पूरा आंकड़ा के साथ जो है ये बता रहे हैं कि सूत्रों ने बताया है कि कुछ दिन पहले जांच हुई तब पता चला कि भंडार पीजी में 300 कंबल, कितना है 300 कंबल जो है वो दिखाए गए हैं, जबकि भंडार में मात्र 18 कंबल ही थे। यानी जो कंबल जो मरीजों को दिया जाता है 300 खरीदाया, 300 जो है एक आंकड़ा में था, लेकिन जब उसकी सच्चाई जांच हुई तो मात्र वहां पर 18 कंबल ही था। वहीं भंडार पीजी में 200 छोटा सिलेंडर और 500 बड़ा सिलेंडर दिखाया गया था, लेकिन जबकि जब स्टॉक में इससे ज़्यादा मिला, यानी कि जो सिलेंडर था वो दिखाया गया कि 200 है लेकिन स्टॉक में उससे ज़्यादा दिखाया गया। यानी कि जो घपला है वो पूरा हो रहा है। अब जो पीएमसीएच के जो अधीक्षक हैं इंद्रशेखर ठाकुर, उन्होंने पीर बहोर थाना में जो है जाके जो है एक तरह से एफआईआर दर्ज करवाया है। अब हमारा सवाल ये है कि अगर आप पीएमसीएच जाते हैं, पीएमसीएच में सबसे पहले आपको मिलेगा तो है गंदगी। दूसरा, अगर आप कंपाउंडर से या डॉक्टर से बात कर लिए, अगर वो आपसे बात कर लिए तो समझ लीजिए कि पीएमसीएच में जाके आपका उद्धार हो गया। वो अलगे दूसरे नशा में रहते हैं कि आप तक खैनू नहीं खाए के नशा उनमें छायल रहता है, वो आपसे ढंग से बात नहीं करेंगे। जब आप इंक्वायरी काउंटर पे जाइएगा तो इंक्वायरी काउंटर पे पूछेगा क्या आप लोग चलाते हैं, वो अपने फ़ोन पर जो है वो बात करते रहता है, पता नहीं गर्लफ्रेंड से बात करता है कि बॉयफ्रेंड से बात करता है, पता नहीं चलता है। अब जो है वहाँ जो खास करके मरीजों के लिए जो सामान आते हैं उसी में बताइए घपला हो जा रहा है। कम्बल मिलेगा नहीं। आज भी अगर आप चल जाइएगा पीएमसीएच तो आपको कंबल नहीं दिया जाएगा, लेकिन देखिए कि 300 कंबल खरीदाया गया और कंबल बचा है कितना 18। 282 वो कंबल कहाँ हो गया? 282 वो कंबल जो है लगता है कि जो महेश जी हैं जो भंडार पालक थे वो ससुराल लगता है अपना भेज दिए हैं। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, मौजूदा जो भंडार पालक हैं वो आरोप लगा रहे हैं। तो ये स्थिति है बिहार के सिस्टम का। सोचिए कि रजिस्टरे गायब हो जाता है, पूले गायब हो जाता है, जो अनाज जो दारू रखाता है थाना में उसको चूहे पी जाता है। तो ये स्थिति बिहार के है। अब जो है पीएमसीएच से जो सामान आता था उसका रजिस्टरे गायब हो गया। देखते हैं कि कहाँ तक जो है जांच चलता है, क्योंकि पीर बहोर थाना में जांच जो है लिखित एफआईआर जो वहाँ के अधीक्षक है पीएमसीएच के उनके जरिए कराया गया है। यानी घपला देखिए कहाँ जो है सिस्टम को खोखला करते करते किस स्थिति में ला गया है कि अब जो है मरीजों का कंबल, पीपीई किट, एचआईवी किट और जो मास्क है वो भी घपला हो जा रहा है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।